चलो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछता है कि जो होमोलोगस सीरीज है ना वो क्या होता है। तो देखो, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि कार्बन का हम बताया कि कार्बन में कैसा एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब क्या होता है कि कार्बन क्या करता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है थ्रू वाया कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से। ठीक है। अब हम बताए थे कि जो कार्बन में हो सकता है एक ऐसा चेन भी बन जाए, इससे छोटा चेन भी तो बन सकता है, छोटा चेन भी तो बन सकता है। आई देखो कि सब में कौन सा ग्रुप रहता है, CH2, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो मान लो कोई लॉन्ग चेन है कोई छोटा चेन है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस आ गया। अभी देखो दोनों में सेम ग्रुप है कि नहीं, सेम ग्रुप है लेकिन बस साइज का क्या है, छोटा आ गया, तो इसी को होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। होमोलोगस सीरीज पूछता व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ए कलेक्शन ऑफ कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला। सबका फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, with same general formula that differ only by in the that differ only by in the carbon chain length। मतलब वही यही देखो, इसका है इसका है इसका, तो हमने दो वो चेन लिख रहे हैं, एक चेन ऊपर एक चेन नीचे, दोनों में फॉर्मूला सब सेम लग रहा है लगभग। बस डिफर क्या है, लेंथ का। डिफर क्या है, लेंथ का। इसमें कार्बन का लेंथ ज्यादा हो गया, इसमें कार्बन का लेंथ कम। ये प्रॉपर्टी याद करना होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन याद करना होगा। क्या याद करेंगे, ए कलेक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ए कलेक्शन ऑफ कंपाउंड, ए कलेक्शन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जिसका क्या हो, सेम जनरल फॉर्मूला हो, डेट सेम जनरल फॉर्मूला डेट डिफर ओनली बाय कार्बन चेन लेंथ। ठीक है ना, फॉर्मूला सेम हो, बस डिफर क्या चीज होता है, कार्बन चेन लेंथ के हिसाब से, ठीक है। इसमें कुछ बात है, डिफर बाय CH2 ग्रुप, किसी में CH2 ग्रुप ज्यादा होगा किसी में कम होगा। फिर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस भी आ जाएगा, ये वाला पॉइंट से भी याद कर लेना कि डिफर बाय CH2 ग्रुप। हम अगर कभी MCQ में आएगा तो डिफर बाय CH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, ऐसा कुछ कहते हैं। डिफर बाय CH2 ग्रुप क्या होगा, डिफर बाय CH2 डिफरेंस क्या होगा दो चेन के बीच में, मॉलिक्यूलर। का हाँ 14U कितना होगा, 14 14U। तो एक डेफिनेशन याद करना है, ये चीज याद करना है बस तुमको, याद हो जाएगा। हाँ बाकी सब याद हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइसोमेरिज्म बताए हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। सेम। कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर ना डिफरेंट है। इसमें चार वो कार्बन नहीं है, इसमें भी चार वो कार्बन नहीं है, बस लिखने का तरीका ना अलग अलग है। तो एग्जाम में ऐसे डिफिनेशन लिख देना और देख लो किस तरीके से सजाएगा, चार बस सीधे जोड़ देना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेना ए वैसे कार्बन, ए वैसे कार्बन कर देना। हर एक कार्बन कितना चेन बनाता है, हर एक कार्बन चार, तो बस सब में हाइड्रोजन जोड़ना है। इसमें क्या वो जोड़ सकता है, तीन वो, इसमें दुइये वो जोड़ सकता है, इसमें तीन वो, इसमें तीन वो, हो गया, बना सकते हो, बनाना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग कार्बन के रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। रिएक्शन अब दिमाग चकराएगा आज, लेकिन इसको याद करने का कोशिश करेंगे। इतना सारा रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड का, कार्बन से बना जो कंपाउंड है उसी को बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। जैसे कोई कार्बन कंपाउंड है जैसे कि अल्कोहल, इथेनॉल, जनाब ये, तो कंबशन रिएक्शन देखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, फिर एडिशन रिएक्शन देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। चार प्रकार का रिएक्शन है जो कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ना है। एक है कॉम्बशन, एक है ऑक्सीडेशन, एक है एडिशन, एक है सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या क्या रिएक्शन पढ़ेंगे, कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इतना सारा रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड में। कोई दिक्कत नहीं, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब चलो एक एक करके, हम इसमें तो बहुत बड़ी घौच लग रहा होगा एक साथ बहुत सारा, ठीक है, लेकिन इसमें करके देखेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। कंबशन मतलब समझ में आता है क्या होता है, जलाना। अब देखो कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। हो सकता है इसमें एग्जाम में तीन चार तरीके से पूछेगा, कैसे हम बाद में बताएंगे। पहले एक एक रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, कंबशन मतलब क्या होता है, जलाना। किसी चीज को किसके प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो मान लो कि कार्बन है सिर्फ, ठीक है। देखो कंबशन रिएक्शन पढ़ते समय क्या याद रखना पता है, देखो यहाँ पे लिख दें, रुचि, याद रखें कि किसका कंबशन करने, कंबशन मतलब जलाते समय क्या निकलता है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मान लो कि कार्बन को हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कंबशन करेंगे तो क्या निकलेगा, CO2। कोई बात नहीं, पता अभी देखो, CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन को जलाएंगे मतलब जलाना है या फिर ऑक्सीजन देना, बात एक ही है, कंबशन मतलब एक ही है। तो जलाएंगे तो क्या निकलेगा, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है।
कार्बन समझ में आ रहा है, कोयला कोयला समझ में आ रहा है, कोयला भी कार्बन से बना रहता है, बताया ना, कार्बन का फॉर्म है, ग्रेफाइट है, कार्बन, ये सब ये सब है, ये सब है। तो इसको जलाओगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही सब नहीं निकल रहा है, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। कार्बन को जलाए तो क्या निकल रहा है? सिर्फ CO2 गैस, ठीक है, एकदम रट जाओ। अगर CH4, ये भी तो कार्बन का कंपाउंड है, मीथेन, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। 25 बार आएगा चैप्टर में मीथेन, CH4 रट जाओ, CH4 मीथेन को बोलते हैं, CH4 मीथेन को बोलते हैं। CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा, प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी। फिर उसके बाद सी, ये देखो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? नहीं, वो एसिड है, इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना? सॉरी, इथेनोइक एसिड नहीं, इसको इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल को ही इथेनोइक एसिड बोलते हैं, हाँ ठीक है, इथेनॉल है, क्या है? इथेनॉल है, इथेनॉल है। इथेनॉल को अगर ऑक्सीजन के साथ, इसको ऐसे लिख सकते, पता है इसे लिखा हुआ है C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जोड़ो, एक सी यहाँ पर, एक सी यहाँ पर है, C2H5OH, C2H5OH। अगर इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, कंबशन करेंगे तो क्या निकलेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। तो देखो तुमको क्या याद रखना है पता है? इसमें ये याद रखना है कि मोटा मोटी तो याद हो गया, कंबशन कराने से क्या क्या निकलता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड, या तो वाटर, और या हीट एंड लाइट। सब में फर्क क्या है कि सिर्फ कार्बन को जलाएंगे तो CO2 मतलब ये निकल रहा है प्लस ये निकल रहा है, लेकिन बाकी कोई भी चीज को ऑक्सीडेशन कर देंगे तो तीनों चीज निकलता है। दिमाग में घुस गया? कार्बन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी निकलेगा, फिर मीथेन को ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 H2O प्लस लाइट एनर्जी निकलेगा, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट निकलेगा। समझ में आ गया? ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या है? इसको क्या करना है, देखो इसमें से सवाल कैसे पूछेगा, ये सबसे VBI रिएक्शन है कार्बन का, ठीक है, सबसे VBI रिएक्शन, यहाँ से सवाल पूछता ही पूछता है घुमा घुमा के, ठीक है। देखो तुमको दो शब्द मिलने को पहले मिलेगा, KMNO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7, KMNO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाँ याद करना होगा, इसको बोलेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट। कैटेलिस्ट का नाम कभी सुनी है? कैटेलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करता है, तो एज ए रिएक्टेंट यूज होता है, ये दोनों क्या होता है? एज ए रिएक्टेंट यूज होता है। कब? ऑक्सीडेशन किसका कराएंगे? कोई भी कार्बन कंपाउंड का कराएंगे, कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन कंपाउंड हम ले लेते हैं इथेनॉल, क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल लिख दिए, इथेनॉल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इथेनॉल, इथेनॉल को ऐसे भी फॉर्मूले में लिख सकता है CH3CH2OH या फिर C2H5OH, एकदम याद होना चाहिए नींद में भी। इथेनॉल क्या है? तो C2H5OH CH3CH2OH, ऐसे याद होना चाहिए इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल है, देखो इथेनॉल का क्या है, ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, इथेनॉल का क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, अब वो बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, पहले यहाँ पे दूसरा चीज हो रहा है सर। ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। और जब ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस नहीं, KMNO4 K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ ब्लू कलर का इतना दिखाई नहीं पड़ रहा, लिखा हुआ नीचे में यही फॉर्मूला, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हम लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड। क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड, हाँ याद करना होगा, क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला में CH3C डबल बॉन्ड OH या फिर CH3C डबल OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एकदम दोनों फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल क्या पूछेगा, बताओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कार्बन इन इट्स कंपाउंड में, तो तुम बोलोगे कि देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कार्बन इन इट्स कंपाउंड में, हम लोग कार्बनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए हमारे बुक में एग्जांपल दिया, यही पूछेगा, अभी भी कंपटीशन आगे में भी 11th में भी चल रहा है, 12th में भी, नीट में भी यही पूछेगा कि जब इथेनॉल का, किसका? इथेनॉल का किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम पर मैग्नेट
या पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको मिलता है इथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, याद रहे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके इथेनॉल को किस में बदलते हैं? इथेनोइक एसिड में बदलते हैं। इथेनोइक एसिड में बदलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, मतलब वो कैटेलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या क्या पूछेगा, याद हो गया? एकदम पूरा याद हो गया? बिना देखे बता सकते हो? हाँ। चलो यहाँ बिना देखे बताओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसको किस में बदलते हैं? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में, किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला K2SO4। K2SO4 की KMNO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2CH K2Cr2O7। ये H थोड़ी लिखा भाई यार ना, CN। 5-6 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो फिर किसमें बदल जाएगा इथेनॉल? इथेनोइक एसिड में। गड़बड़ाना नहीं, इथेनॉल को इथेनोइक में बदलते, इथेनोइक को इथेनॉल में नहीं बदल देना, इथेनॉल को इथेनोइक में बदलते हैं। उसके बाद इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे इधर हल्ला मत, क्या फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला CH2 C2H5OH। उसी को इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, CH3। अरे तुम यही फॉर्म याद करो, यहाँ गिन लो क्या चिका है, बार बार देखोगे यहाँ बिना गिने भी समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। CH3 CH2OH। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताइए। CH3OH। CH3 और COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ ग्रुप। और उसके लिखते कैसे? ऐसे लिखते, पूरा दिमाग में बैठ गया। ठीक है, इसका सवाल कैसे बनेगा? यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन आना है, इसमें घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऐसा पूछ देगा तो तुम लिख दोगे बच्चा की तरह, आराम से सीधे लिख दोगे फॉर्मूला, बस ये पूरा लिख देना है। ठीक है, इससे करके। या फिर तुमसे ऐसा पूछेगा, या फिर ऐसा पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा कि मान लीजिए इथेनॉल का कोई, मान लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं, हम किसी चीज के एक एक्स कंपाउंड वाई कंपाउंड से बी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है कंपाउंड जेड। वो क्या होगा? इथेनोइक। कहां से पकड़ रहे हो? ये इससे पकड़ रहे हो फॉर्मूला, इससे। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे ही बता दी तुम्हारे बुक में की है। ठीक है, पूरा दिमाग में बैठना चाहिए, ऐसे सवाल आएगा। ठीक है ना, कुछ भारी है ये सब, अपने से लिखे हुए, अपने से मतलब आंख बंद करके तब ना होगा। चलो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर कैसे सवाल पूछता है? यहाँ पे सवाल पूछता है, यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पे सवाल पूछेगा, जो वेजिटेबल ऑयल होता है हम लोग खाते हैं, देखते हो कि डुप्लीकेट डालडा नहीं होता है। हाँ। एक ओरिजिनल डालडा होता है, एक घी होता है, एक डुप्लीकेट घी को डालडा बोलते हैं हम लोग। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे बदलते हैं, मतलब डालडा में कैसे बदलते हैं? ठीक है ना, ऑयल को घी में कैसे बदलते हैं, ये सवाल पूछ दे। या फिर पूछ दे अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कैसे बदलते हैं। याद है वो चार्ट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, याद है कि नहीं? किसके लिए सब्स्टिट्यूशन, किसके लिए एडिशन, याद करना चाहिए। चलो यहाँ देखो, तो सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड फैट में कैसे, अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन। दो चीज, अगर वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलने के लिए, फिर अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं उसी का नाम है एडिशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन। दिमाग में बैठ, बस जो बोल दी सो वही परम सत्य है। ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीडेशन नहीं, एडिशन। ठीक है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन है? इथेनॉल को इथेनोइक में बदलने के लिए ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि जो अनसैचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं? अल्केन, अल्किन, अल्काइन किसको बोलते हैं? अल्कीन और अल्काइन को बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्किन या अल्काइन ले सकते हैं हम कोई। हाँ। इसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एडिशन नाम ही क्यों रखा हुआ है, कुछ ना कुछ जोड़ते हैं इसमें। अगर अल्केन पहले अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन को जोड़ोगे, अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन को जोड़ोगे या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके प्रेजेंस में? उधर था पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इधर क्या रहेगा? निकल और प्लैटिनम। इधर क्या है? निकल और प्लैटिनम। तो अल्केन या अल्काइन को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकल और प्लैटिनम अगर कैटेलिस्ट की उपस्थिति में अगर हम लोग करेंगे ये रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? हमको सैचुरेटेड फैट मिल जाएगा। समझ में आया? लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको हिंदी में भी लिखते हैं। हाइड्रोजन ही से रिएक्ट करना होगा। हाँ बस, जो है एकदम हाइड्रोजन जो लिखा है वही परम सत्य है। यहाँ देखो हमने लिख भी दिया है,
निकल प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदल सकते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या है? तो तुम बोलोगे कि एडिशन रिएक्शन जब भी आएगा कुछ भी लिखने के लिए ये फॉर्मूला एकदम लिख देना, पूरा ये चार्ट ऐसे लिख देना। क्या लिखोगे? पहले ऐसे बना दोगे, ये लिखोगे ये अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड मतलब भैया ये अल्कीन या अल्काइन हो सकता है। इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, किसके प्रेजेंस में? निकल या फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में। निकल को Na से, प्लेटिनम को Pt से डिनोट करते हैं। तो हमको मिलता है एक सैचुरेटेड फैट। वो सैचुरेटेड फैट कैसे रहता है? सिंगल कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब अल्केन। अल्केन। आई फॉर्मूला पूरा बना देना। इसका प्रयोग किसको करते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए करते हैं, या फिर वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलने के लिए करते हैं। लिख सकते हो अपने से, समझ गए तो लिख ही सकते हो। ठीक है, अब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या चीज होता है कि मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब किसी को ढकेल देना, बस इतना समझ जो ढकेल देना। उसमें किसी को एडिशन करा था, एडिशन में इसमें क्या करा? ढकेल देंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ये मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो, ये मीथेन है। इसमें जब क्लोरीन गैस पास कराएंगे ना, मीथेन में क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हमको मिलता है एक ऐसा कंपाउंड, मीथेन क्लोराइड बोलते हैं इसको शायद। ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड। और एक मिलेगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो यहाँ पे हो क्या चिरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, मीथेन के साथ, ये मीथेन है, किसका रिएक्शन करा रहा है? क्लोरीन गैस का। तो देखो ये क्लोरीन क्या कहेगा कि देखो देखो मीथेन के साथ रिएक्शन करे था, क्लोरीन क्या है? एक हाइड्रोजन को इसमें से हटा देगा। सब्स्टिट्यूट करना मतलब यही हुआ। तो अपने जाके वो लग जाएगा। बाकी ये वो क्लोरीन तो इसमें बच गया, अरे वो हाइड्रोजन ही कहा जाएगा। तो कहेगा चल हम दोनों भी साथ में आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाएगा। सिंपल, सिर्फ यही याद रखो, अपने से याद हो जाएगा वो। देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बताएं कि किसी ना किसी चीज का हटना। तो यहाँ पे देखो ये है मीथेन, याद हो गया। क्लोरीन गैस को याद रखो मन में, एक क्लोरीन गैस इसके साथ दोस्ती कर लेगा, एक क्लोरीन गैस इधर जुड़ जाएगा उसके खाली जगह पे। समझ में आ गया? ठीक है, याद हुआ। अब चलिए ये माइंड मैप है, सारा इतना पढ़ा है, देखो 1 मिनट में कैसे पूरा याद हो जाएगा। तुमको याद रखना है यही तीनों अलग अलग। ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ाया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नहीं है, कंबशन है। ठीक है, फिर क्या पढ़ाया था? ऑक्सीडेशन। फिर क्या पढ़ाया था? एडिशन। एडिशन रिएक्शन। फिर क्या पढ़ाया है? एडिशन हो गया। फिर क्या पढ़ाया? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अलग अलग याद रखना है। लेकिन देखो यहाँ पे हम देखो माइंड मैप दे दिए। ठीक है, इतना सब चीज किया जा रहा है, इतना कोई टीचर नहीं करेगा। अलग अलग भी पढ़ा दे, माइंड मैप दे दे, सब चीज कर दे, तब भी याद नहीं हो रहा है, तुम्हारी गलती है। देखो कंबशन रिएक्शन पढ़ाए हैं, कंबशन मतलब जड़ना। हम 3 चीज पढ़ाए थे, कार्बन हो, मीथेन हो और इथेनॉल हो। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीडेशन का कम ऑक्सीजन जोड़े, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना ही मत समझना है कि ऑक्सीडेशन है। ठीक है, वो कंबशन है, जलने में ऑक्सीजन सहायता करता है ना, बस ऐसे ही याद रखो। तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो कार्बन वही क्या क्या ऑब्जर्व किए तुम? ऐसे दे देगा कि जब हम लोग कार्बन का कंबशन करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जर्व तुम क्या कर रहे हो? देखो ना वही बात लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, बस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। फिर क्या है? अगर मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करा रहा है, कंबशन करा रहा है, तो क्या मिलेगा? तो तुम ऑब्जर्व क्या करोगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी बन जाएगा इस बार, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी बन जाएगा, हीट एंड लाइट भी निकलेगा। से क्वेश्चन बनेगा, इफ सपोज इफ मीथेन इज combustion in the presence of oxygen, then what will you observe? Then we केमिकल रिएक्शन पहले पूरा लिख देना कि देखिए इस तरह केमिकल रिएक्शन है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी। इसी तरह इसका भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट एनर्जी। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं भैया, याद होना चाहिए। इथेनॉल को देखो, इथेनॉल है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलते हैं। किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2MnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cl2O7। ठीक है, इथेनोइक एसिड में बदलेगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलते हैं, मतलब वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में, मतलब अल्केन अल्किन को अल्काइन में, मतलब अब वो बनाना होगा, वो समझ में आ गया। इसे सिंगल बॉन्ड, इसे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर है
किसमें जोड़ते हैं? एडिशन रिएक्शन में किसका एडिशन करते हैं? एडिशन रिएक्शन में किसका एडिशन? हाइड्रोजन। दिमाग में नहीं घुस रहा है? नहीं बताया, एडिशन में हाइड्रोजन का करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं? क्लोरीन गैस पास कराते हैं, किससे? मीथेन से। तो फिर क्या मिलता है? एक क्लोरीन गैस उस हाइड्रोजन में चिपक जाएगा मीथेन वाला में, और एक HCl बना लेगा उसके साथ करके। दिमाग में घूम रहा है ये सब बात? हाँ। तो कैसे याद है हमको? तुम भी याद करोगे बैठ के तब नहीं याद होगा, ठीक है। याद तो करना पड़ता है, ठीक है। अब बार बार एक ही बार से नहीं तो हम भी भूल जाएंगे। हम तो पढ़ाई दिए इधर, लेकिन ये सब ऐसे भी लिख दिए, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, ये भी हम दे दिए हैं, ठीक है। वही बात है, तुमको मन करे देखना है देखना, नहीं मन करे नहीं देखो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब लिखा हुआ है, देखो अंग्रेजी में वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा हुआ है। वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? एडिशन हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं, वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये सब ठीक है, मन करे तो ठीक है, वरना तुमको ये चार जो स्लाइड है VBI है, तुमको याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इतना इजी है भाई, इसमें तो कुछ याद करने वाला हमको लग भी नहीं रहा, कितना याद करने में मजा आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग पहुंच गए कहाँ पे? अब हम लोग पहुंच गए अब थोड़ा अगला टॉपिक पे। अभी हम लोग सुन लिए हैं कि इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, ये सब चीज सुन लिए हैं। एक तुमको तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, इथेनॉल इथेनोइक एसिड का डिफरेंस लिख के दिखाइए। तो तुम्हें चार्ट बनाना होगा तुमको एग्जाम में, ठीक है। 5 नंबर में चार्ट बनाना होगा। बहुत सारा डिफरेंस है, एक एक करके पढ़ेंगे डिफरेंस, ठीक है। चलिए इस चार्ट को हम बाद में समझाएंगे, पहले एक एक पॉइंट को जो है हम विस्तार में बताएंगे, फिर ये चार्ट तुम्हारे दिमाग में बैठाएंगे उस केमिकल रिएक्शन के जैसा, ठीक है। देखो यहाँ क्या है? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में पढ़ना है। 2 कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोग को एकदम ध्यान से पढ़ना है। इथेनॉल को एक इथेनोइक एसिड के बारे में, क्या है? कार्बन से बना हुआ ये कंपाउंड है। जब भी हम बोलेंगे ना इथेनॉल, जब भी क्या बोलेंगे? इथेनॉल। तो इसको समझ जाना ये दारू की बात कर रहे हैं, यही होता है इथेनॉल, ठीक है। एक पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। पहले हम लोग किसका ज्ञान ले रहे हैं? इथेनॉल के बारे में। फिर इथेनोइक एसिड के बारे में ले लेंगे ज्ञान, और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इथेनॉल के बारे में क्या प्रॉपर्टी याद रखो, ये पानी में सॉल्युबल होता है। दारू पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, मिलाते नहीं है दारू में पानी, नहीं मिलाते हैं। अरे पानी नहीं मिलाते हैं, मिलाते हैं। दारू क्या होता है? लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों तो सही याद हो गया। पर इथेनॉल के बारे में याद रखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछता है एग्जाम में, 156 फैक्ट है, इसको नहीं याद करा सकता। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 156। बॉइलिंग पॉइंट 351। अब यहाँ पे देखो, तो ये दोनों चीज याद हो गया। फिर कंजम्पशन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, मतलब ज्यादा पी लोगे तो क्या हो जाएगा? नशा आने लगेगा। प्योर इथेनॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर इथेनॉल को लेथल बोलते हैं। पूछेगा लेथल क्या है, MCQ में पूछेगा, तो एकदम प्योर इथेनॉल हो, एकदम प्योर दारू, इसमें कुछ नहीं मिला हो, उसको क्या बोलेंगे? लीथल। एब्सोल्यूट अल्कोहल को क्या बोलते हैं? लीथल। लीथल क्या है? ऑप्शन में रहेगा मिक्स अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, कैन नॉट बी से। क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट मतलब प्योर, नहीं समझ में आ रहा है? CBSE में वो एब्सोल्यूट मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एकदम साफ सुथरा, एकदम एब्सोल्यूट बात है एकदम ही। तो आज से समझ में आ जाना चाहिए, जब भी हम इथेनॉल बोले तब मन में क्या आना चाहिए? दारू, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका यूज कहाँ का होता है? मेडिसिन में होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये है 9th क्लास में है कि 10th? 9th में। टिंक्चर ऑफ आयोडीन पूछता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में किसको किसको मिलाते हैं? आयोडीन और प्लस इथेनॉल को। आयोडीन, एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग इथेनॉल को भी मिलाते हैं और आयोडीन को भी मिलाते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में किसको मिलाते हैं? इथेनॉल प्लस आयोडीन। कफ सिरप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, खांसी के दवा में। हाँ, ज्यादा पीलोगे तो नशा जाएगा क्योंकि उसमें इथेनॉल मिला रहता है। फिर से ट्रांसपेरेंट सोप और कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक में भी इसका उपयोग होता है, सोप में भी। मेकअप हाँ, नहीं होता सोप में, ये नहीं देखे हो तो कोरोना में जो आया था हैंड सैनिटाइजर, तो उसमें क्या चाहिए? उसमें मिला रहता है वो। फिर है अल्कोहल बेवरेज, मतलब अल्कोहल पीने वाला जो रहता है उसमें तो मिला ही रहता है। यूज इन लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी में भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, तो देख रहे इथेनॉल से ये कर रहे वो कर रहे वो कर, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल दे रहे हैं ऑक्सीडेशन करा के। तो लैब में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो कितना बढ़िया से याद हो गया। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी फिर से बता रहे हैं। It is soluble in सॉल्युबल इन वाटर है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट 150 156, बॉइलिंग पॉइंट 300 कार्बन के। ज्यादा कंजप्शन कर लेंगे याद है तो ठीक है, ये तो सबको याद होता है। प्योर इथेनॉल या एब्सोल्यूट अल्कोहल को क्या बोलते हैं? लीथल। lethal. इसका यूज कहाँ करते हैं? मेडिसिन में, टिंचर ऑफ आयोडीन में, कफ सिरप में, और इसका कॉस्मेटिक में, सोप निर्माण में यूज होता है, अल्कोहल बेवरेज में, लेबोरेटरी रिएजेंट में। याद हो गया? चलो अब यहाँ पे देखो कि इथेनॉल का ना दो रिएक्शन भी देखना है। इथेनॉल का क्या देखना है? The reaction. दो रिएक्शन देखना है। Yeah. ये वो इथेनॉल का रिएक्शन देखे हो, बताओ तो क्या देखे हो? Ethanol का reaction CH वाला. बताओ। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलते हैं, ऑक्सीडेशन हाँ. करते नहीं देखे हो? वो तो वही पे करे उधर, लेकिन यहाँ पे दो रिएक्शन देखो। इथेनॉल क्या सोडियम के साथ रिएक्शन करता है? पहली बात तो बोलोगे हाँ, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। तो फिर क्या होगा? ये मान लो इस सोडियम है, ये इथेनॉल है। अब तो समझ में आ रहा है? इथेनॉल मतलब C2H5OH CH3 CH2OH। याद होना चाहिए नींद में भी। तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर क्या बनाएगा? सोडियम इथो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम इथो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। प्लस हाइड्रोजन. सोडियम इथो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? तो जो इथेनॉल है ये पूरा पूरी लिख दो, बस H को हटा के क्या कर दोगे? Na। H को हटा के क्या कर दोगे? Na। देखो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा? सबसे सिंपल सवाल, इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ क्या होता है? अब लिख के बताइए। तो तुम लिख के बता दोगे एग्जाम में। देखिए Na है, इथेनॉल है, इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम इथो ऑक्साइड बनेगा। सोडियम इथो ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो जितना जो तुमको इथेनॉल लिखा हुआ है इथेनॉल लिख दो, उसमें से H हटा के Na घुसा दो, प्लस H2। फिर पूछेगा कि सोडियम इथेनॉल का जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? इथेनॉल को जब हम लोग सोडियम से H2 निकलता है, हाइड्रोजन। याद होना चाहिए, ऐसा ऐसा पूछेगा। ठीक है, इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? सोडियम इथो ऑक्साइड। इथो ऑक्साइड. फिर एक दूसरा रिएक्शन है इथेनॉल का, क्या है? ये पहला रिएक्शन हो गया, दूसरा जब इथेनॉल को हीट करोगी ना, इथेनॉल को हीट करेंगे विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कौन मतलब कंसंट्रेटेड, ये पानी का शुद्धर होता है। क्या होता है? पानी का शुद्धर होता है। ये कहीं पर भी जाएगा दिखाएंगे वहां रिएक्शन, ये पानी अपने साथ दूसरा में से पानी छीन लेगा। ये प्यासा है। क्या है? कौन का H2SO4 क्या है? पानी का प्यासा. पानी का प्यासा रहता है। कहीं भी जाएगी अपना वो क्या ले लेगा? पानी ले लेगा. पानी ले लेगा किसी में से भी। ठीक है, अपने को तो बस पानी निकालना। सुनिए ना अक्षय कुमार, वही यही। देखो जब इथेनॉल का, इथेनॉल मतलब समझ में आ रहा है? बार बार नहीं बोलेंगे। CH3 CH2OH C2H5OH, बात एक ही है। जब इथेनॉल को हीट किए, गरमाए, किसके साथ? उसमें क्या मिला रहे हैं? तो इसमें मिला दे रहे हैं कौन? H2SO4। तो बताइए बेचारा के पास तो पानी है, इसमें से पानी चूस लेगा। क्या करेगा? चूस लेगा। तो इसमें से पानी ले लेगा तो क्या बनेगा? इथीन। इसमें से पानी ले लेगा तो क्या बनेगा? इथीन बनेगा। क्या बनेगा? इथीन बनेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, प्लस पानी निकल गया। देखो बोले ना पानी इसमें से ले लेगा और क्या बना जाएगा? पानी बाहर निकाल देगा इसमें से, तो वाटर बाहर निकल देगा। तो फिर क्या बन गया? ये सब चीज बन गया। याद हो गया? इसमें यही याद रखना है कि बताइए कि जब ये क्या नाम है इसका, इथेनॉल का जब कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? इथीन प्लस वाटर, इथीन प्लस पूरा रिएक्शन याद होना चाहिए। कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं ये भी याद होना चाहिए। 443 केल्विन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 के। मेल्टिंग पॉइंट 156. मेल्टिंग पॉइंट पहले है, कम है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसे याद रखो। 150 350, आपस एक रेंज याद रखो। 150 350, 150 350 याद हो गया? दिमाग में घुस गया? एक मिनट, H2SO4 बोले या कॉन्क वो बोले? अच्छा कॉन्क बोलना। हाँ, कॉन्क वाला मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 पानी का शुद्धर है, वो अपने इसमें से इथेनॉल में से क्या करेगा? पानी बाहर निकाल देगा। इसको क्या बना देगा बेचारा को? इथीन बना देगा। ठीक है, बिना पानी के इथीन बना देगा। अब हो गया इथेनॉल हो गया। अब उसके बाद तुम्हारे बुक में और भी, एक सेकेंड जा रुको, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इथेनोइक एसिड के बारे में। अभी हमने थोड़ा देर पहले इथेनॉल को पढ़ाया था, अब इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। कॉमनली इट्स कॉल्ड एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड किसका नाम है?
और इथेनोइक एसिड का ही नाम है। इथेनॉल को इथेनॉल बोलते हैं या अल्कोहल। हम्म, इथेनॉल को अल्कोहल बोलते हैं, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। कभी पूछ दे एसिटिक एसिड का प्रयोग किस में होता है? विनेगर विनेगर। बनाने में, पता है ना। ये भी देखो, अगर पानी है तुम्हारे पास, एक भर गिलास पानी है, इसमें से मान लो 100% पानी है, तो इसमें से अगर 5 से 8% अगर तुम एसिटिक एसिड मिला दोगे ना, तो क्या बन जाएगा? विनेगर। विनेगर देखते हो तुम्हारे घर में पानी लेखा हाँ। लगता है। तो पूछता भी है कि एसिटिक एसिड का मात्रा कितना रहता है विनेगर में? 5 से 8%। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 91, 391 पे बॉइलिंग है और 290 पे फ्रीजिंग है। यानी जो इथेनॉल का कितना था? 150 और 350। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ज्यादा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा है। बॉइलिंग, मेल्टिंग यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा है। किसका? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का। दिमाग में घुस रहा है बात? ठीक है, चलो। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये टेस्ट में कैसा रहता है? श्योर खट्टा, मतलब श्योर मतलब खट्टे ना होता है। मिसेबल इन वाटर। मिसेबल मतलब क्या चीज होता है? मिसेबल मतलब मिलना ही होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। इतना ही हो गया इसके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे इंपॉर्टेंट, अब इस दोनों में डिफरेंस करके देखेंगे। इससे पहले एक और रिएक्शन बता रहे हैं, रुक जाओ। चाहिए वाला बता दिया जाए कि नहीं? अब तो तुम्हारे बुक में कुछ और भी रिएक्शन दिया हुआ है। एक पूछता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो देखो, ये जो फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। देखो, अब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? ईस्टर बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन। ईस्टर होता क्या है? तो कभी पूछ दे, बताइए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन है, चीज कौन है, मतलब मीठा सुगंध जिसका यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में, वो होता है ईस्टर। इसी के कारण सुगंध आता है। तब परफ्यूम में यही रहता है। इसको कैसे बनाते हैं? तो देखो, इथेनोइक एसिड ले लेंगे। इथेनोइक मतलब अच्छा एसिटिक एसिड। इथेनोइक का फॉर्मूला CH3COOH। नींद में भी याद होना चाहिए। ये हो गया एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। अभी याद रखेंगे इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। उसका और क्या नाम है वो सब बाद में। इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? इथेनॉल के साथ। उड़ी बाबा, पहले तो हम लोग इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल रहे थे, ऑक्सीडेशन था। अब की बार दोनों में विरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएगा, सॉरी, दोनों मिल जाएगा। इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? इथेनॉल के साथ। इथेनॉल मतलब CH2C2H5OH या CH3CH2OH। कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में जहां गया ये H2SO4 कॉन्क वाला क्या है? कंसंट्रेटेड शुद्ध है, पानी निकाल देगा इसमें से। क्या कर देगा? तो पहले तो पता है कि पानी बनेगा, कोई गैस उस भी बनेगा नहीं। तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है। अगर इथेनॉल को, इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, अब दोनों का आपस में रिएक्शन करा दिए। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOC2H5। अल्टर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछेगा। इसमें से कौन सा ईस्टर है? ईस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। CH3COOC2H5 अपने से कॉपी लिख, अपने से तुमको लिखना पड़ेगा, बिना कुछ देखे हुए। ईस्टर का कैसे लिखोगी? अपने से लिखोगी ऐसे, CH3COOC2H5। एक है मीथेन, CH3 है, C2H5 है, COO है। ऐसे याद करो पार्ट तोड़ तोड़ के। CH3COOC2H5 ये क्या, किसका फॉर्मूला है? ईस्टर का फॉर्मूला। ईस्टर कैसा होता है? स्वीट स्मेल। इसका यूज किस में करते हैं? परफ्यूम में। परफ्यूम में। कैसे बनता है? जब इथेनोइक एसिड या इथेनॉल को आपस में रिएक्ट करा देंगे, किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के। तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। तो वही बात नहीं, यहाँ पर भी लिखा हुआ अंग्रेजी में। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। कौन है? यूजुअली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर। तो व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आएगा लिखने के लिए, तो लिख दोगे एग्जाम में। लिख देना यही, पहले तो फॉर्मूला लिख देना बस, और उसके बाद तुमको ये लिखने में आए अंग्रेजी में लिख देना। वेन, जब याद होगा तो लिख दे, वेन इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल
इन द presence of concentrated H2SO4 then form ester and water। इथेनॉल का फॉर्मूला बार बार याद करा रहे हैं, C2H5OH। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला 3 पार्ट में याद कराया, CH3 COO C2H5। याद हुआ, दिमाग में घुस गया, ठीक है। अब एक होता है सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या है? सोपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण, साबुन बनाते हैं जिससे। ये वाला रिएक्शन क्या है कि ईस्टर वाला पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, सोपोनिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो ईस्टर मिला है अभी, ईस्टर का फॉर्मूला याद हो गया ना, बताता क्या है, CH3COO जो ईस्टर मिला है, ईस्टर जो है ना, ईस्टर मिला है, इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। हाँ, इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, याद है, इसका pH 14 है, तुम्हारे बुक में याद कराए, भूल तो गए होगे पूरा। तो देखो ये ईस्टर है, ईस्टर का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दोगे ना, तो क्या बनेगा, इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल। नहीं है, बार बार भूल जा रहे हो, बोले ना नींद में याद होना चाहिए इथेनॉल का फॉर्मूला। ईस्टर और सोडियम को, हाँ, तो इथेनॉल बनेगा। अब प्लस एक साल्ट बनेगा जिसका नाम है, क्या नाम है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक साल्ट। कार्बोक्सिलिक साल्ट। सोडियम का कार्बोक्सिलिक साल्ट बनेगा, डायरेक्ट याद रखना होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सोफिफिकेशन ऑफ रिएक्शन मतलब साबुनीकरण। क्या करते हैं इसमें, ईस्टर को NaOH के बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमको बनता है इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक सोडियम CH3COONA। CH3COO, यहाँ पे C2H5, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Na। ठीक है। तो वेन ईस्टर रिएक्ट विथ, ईस्टर किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट प्रोड्यूस अल्कोहल मिलता है, और क्या बोलता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट यही है, CH3COONA। याद हो गया, दिमाग में घुस गया, ठीक है। सर सबका फॉर्मूला एक ही जैसा है। हाँ, तो याद करना होगा, कुछ नहीं कर सकते हम। फिर से इस स्टेरिफिकेशन को बारे में बता दे। ईस्टर कैसे बनाते हैं, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ मिलाकर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के परचेंस में जो हमको मिलता है वाटर एक ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला आता है, इसे याद कराएं, 3 पार्ट में, CH3COO C2H5। साबुनीकरण रिएक्शन मतलब साबुन बनाने वाला, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, जो ईस्टर मिलता है, एक लाइन से याद रखो दिमाग में, ईस्टर जो मिलता है CH3COO COONA, उसको क्या करेंगे हम लोग, NaOH प्रेजेंस के बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा भैया, हमको मिलेगा अल्कोहल C2H5OH। अल्कोहल इथेनॉल, बात दिमाग में नहीं घुस रहा, अल्कोहल इथेनॉल लिखी है, दिमाग में घुसा लो। हाँ, अल्कोहल इतना लिखी है, तो क्या मिलेगा, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट CH3COONA। दिमाग में घुस गया। 25 बार पढ़ो, ठीक है, 25 बार वीडियो देखो। अभी देखो, अभी हम क्या क्या पढ़ाए, अभी तुमको हम क्या पढ़ाए हैं, अभी हम पढ़ाए हैं इथेनॉल के बारे में, पहले सारा प्रॉपर्टी बता दिए, यूज का ये बताए, फिर उसके बाद इथेनॉल से रिलेटेड 2 रिएक्शन भी बता दिए हैं तुमको कि इथेनॉल सोडियम के साथ क्या रिएक्शन है। इथेनॉल का जब हीटिंग करते हैं 441 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है, इथिन। ये सभी बात बताए हैं। फिर तुमको बताए हैं 2 रिएक्शन। 2 रिएक्शन क्या है, एस्टरिफिकेशन, सोपेनिफिकेशन, ये बताए हैं। लेकिन अब हम तुमको बता रहे हैं ये डिफरेंस, बोले थे ना, चार्ट अब समझ में आएगा और अच्छा से। ये चार्ट किसके किसके बीच में है, इथेनॉल और इथेनोइक के बारे में, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में चार्ट है, ठीक है। देखो, एक लाइन से याद करो, वो लिखना, लेकिन ऐसा भी तो लिख सकते हो। अल्कोहल, कॉमन नेम क्या है, अल्कोहल, इसी को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल को। इसका काम नाम क्या है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, C2H5OH। इसका क्या है, CH3COOH। याद हो रहा है। उसके बाद हम लोग विनेगर नहीं कर सकते, विनेगर भी कर सकते, विनेगर थोड़ी ना कहेंगे, जनरली कहते हैं, लेकिन कहते हैं एसिटिक एसिड है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, पानी में सोल्यूबल है, पता है पीछे। ये भी क्या है, लिक्विड रहता है, लेकिन यह 290 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, जम जाएगा। ये 290 केल्विन पे क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, बना उसको क्या कहेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। पूछ देगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, तो जब विनेगर को, और इधर देखो, दिमाग इधर रहना चाहिए, जब विनेगर को फ्रिज में रख देंगे ना, तो 290 केल्विन पे जम जाएगा, तो वही बना देगा
ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब इसको क्या बोलो। कहते हैं, फ्रीज जब कर देगा तो उसको हम लोग ये कहेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हाँ भैया। अरे कुछ नहीं, उधर मम्मी निकाल रही, चलो इधर देखो। यूज क्या है अल्कोहल का, तो अल्कोहल में है, मेडिसिन में है, सॉल्वेंट में है, सोप में है, याद हो रहा है। हाँ, इसका यूज क्या है विनेगर में। विनेगर जनरली विनेगर में कैसे बनाते हैं, इसका यूज क्या है 5 से 8 8%। अगर वाटर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ये विनेगर। विनेगर। उसके बाद हम तुमको बताए हैं इस टिंचर ऑफ आयोडीन में किसका यूज करते हैं। टीचर टिंचर ऑफ आयोडीन में किसका यूज करते हैं इथेनॉल। पहले वाला समझ में आ रहा है, चार्ट याद होना चाहिए। दूसरा बात है इस सोडियम के साथ रिएक्शन बताएं इथेनॉल का क्या निकलता है। सोडियम के साथ है इथेनॉल का हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम सोडियम इथोऑक्साइड, ये रिएक्शन बताएं हम। अरे नहीं बताए हैं यार। सोडियम को इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम इथोऑक्साइड प्लस वाटर निकल देगा, वाटर हाइड्रोजन गैस निकलता है। दिमाग कहाँ है, ये नहीं बताया गया है तुमको, ये नहीं बताया गया है, वही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ दिमाग लगा के समझो। लेकिन सिर्फ इथेनॉल ही सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन इथेनोइक एसिड नहीं जो पहले पढ़ा है वही वाला रिएक्शन करता है, बाद में नहीं। ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम बताए ना कि इथेनॉल में इसमें हीट करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब पानी निकालना। हम बताए ना कि इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो क्या बनता है इथीन। तुरंत भूल जा रहे हो, इथीन प्लस वाटर। लेकिन ये रिएक्ट करेगा नहीं, इसी का नहीं पढ़ा है उसमें। इथेनॉल का 2 रिएक्शन पढ़ा है, इथेनोइक एसिड का पढ़ा है कोई रिएक्शन, वो तो किसी के साथ कर रहा है वो। पर्सनली उसका रिएक्शन कोई बनाया है नहीं। फिर इफेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ पे क्या होगा तो ये पता ही है कि ज्यादा पी लोगे तो उलट जाओगे। विनेगर सेफ है, सेफ अमाउंट में अगर पी रहे हैं, ठीक है ना, सेफ है। ये लिख दो इट इज डेंजरस, इट इज सेफ। अगर कभी ऐसा पूछ दे इथेनॉल में है ना, इथेनॉल का उपयोग है ना उसमें भी करता है, जो इंडस्ट्री सब में होता है ना उसमें भी। तो इंडस्ट्री में कारीगर सब क्या है पीने लगता है इथेनॉल, तो दारू समझ के तो उसमें मिथेनॉल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है इथेनॉल भी मिला दिया जाता है। तो उसको पिएगा ना आदमी अंधा हो जाएगा, तो वो खाली इंडस्ट्री के काम में आ सकता है, पीने वाला नहीं। तो बोलेगा इथेनॉल पॉइजनस सब्सटेंस है कि मिथेनॉल। इथेनॉल तो सब पीता है, मिथेनॉल खराब चीज है, उससे आदमी अंधा हो जाता है। मिथेनॉल पिलेगा तो आदमी अंधा हो जाएगा। तब पूछेगा इथेनॉल इज डीनेचर्ड विथ मिथेनॉल, उसका नेचर को बदल देते हैं। इथेनॉल इज डीनेचर्ड विथ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल क्या है पॉइजनस सब्सटेंस है कि इथेनॉल मिथेनॉल। मिथेनॉल पिएगा तो मिथ में रह जाएगा। ठीक है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन बताए हैं इथेनॉल में होता है। इथेनॉल स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ मिलके स्टर प्लस वाटर, पूरा दिमाग बाउंस हो जाएगा, याद रखो। हमको कैसे याद, तुमको भी याद होना चाहिए। ये भी तो स्टरीफिकेशन में इसका भी रोल है, इसका भी रोल है क्योंकि स्टर क्या चीज से बनता है इथेनॉल और इथेनॉइक को जोड़ के बनाता है। लेकिन सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा था नहीं, इथेनोइक एसिड नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ नहीं करेगा। ऑप्शन में भी आ जाए करता है, कौन करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इथेनॉल करता है, ये नहीं। फिर सॉल्वेनिफिकेशन रिएक्शन है, सॉल्वेनिफिकेशन हाँ इसमें है। इसमें किसका उपयोग करते हैं बता तो, साबुन, ये सब का साबुन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, दिमाग को इथेनॉल का करते हैं। इथेनॉल तो बनता है, अल्कोहल बनता है। स्टर बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेस प्लस NaOH बेस प्लस स्टर क्या बनता है इथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर सॉल्वेनिफिकेशन रिएक्शन में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इथेनॉल का उपयोग करते हैं। नहीं यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि इसमें इथेनॉल बनता है, इस कारण लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। फिर रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन करता है नहीं, बेस के साथ ये रिएक्शन करता है कौन, इथेनोइक एसिड। क्यों एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, इसी कारण इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्शन। अरे इथेनॉल तक खुद बेस है रे पागल, इथेनॉल तक खुद बेस है, OH ग्रुप नहीं लगा है तो कैसे करेगा उसमें। इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम एक साल्ट हो गया ही प्लस वाटर, ये सही याद रख लो। ठीक है। फिर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट नहीं करता है, याद रखो नहीं करता है। लेकिन ये करता है,
कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्शन करके पूछता है कौन सा गैस निकलता है, तो बोलना CO2 प्लस वाटर। इस सब एसिड बेस साल्ट में नहीं पढ़ा है तुमको। देखो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं हम, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या किसका नाम लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक का ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम रट जाओ, 5 बार लिख के लाना, हम देखेंगे ये सब रिएक्शन जो है। 5 बार लिख के हम, ठीक है, तुमको यहाँ पे यही बस याद रखना है कि अगर हम लोग इथेनोइक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या निकलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस ये CH3COONA। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट इथेनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर क्या होता है, बेसिक। अब बेस के साथ थोड़ी ना कर लेगा। तो ये चार्ट याद हो गया। हाँ। मैंने सिंगल भी पढ़ाया था, इथेनॉल इथेनोइक एसिड सारा रिएक्शन दिखाया, प्लस कंपैरिजन करके भी बता दिया। एक बार फिर से बताते रहे हैं कि सोडियम के साथ कौन रिएक्शन करेगा, सोडियम के साथ इथेनॉल करेगा, इथेनॉल करेगा। इथेनोइक एसिड करता है क्या, सोडियम के साथ कैसे इथेनॉल रिएक्शन करता है, तो भैया सोडियम के साथ इथेनॉल कैसे रिएक्शन करता है, Na, C2H5OH प्लस देता क्या है, सोडियम के साथ क्या देगा, CH3CNO इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कौन करेगा, इथेनॉल की इथेनोइक, इथेनॉल करेगा, इथेनॉल दारू करता है। कौन, उसको हीट करेंगे तो क्या करेगा, उड़ जाएगा पानी, क्या बना देगा, इथीन। क्या बना देगा, प्लस वाटर। लेकिन ये दोनों इसमें नहीं होता है, ये दोनों कहाँ करता है, जहाँ पे ये दोनों नहीं करेगा। ये दोनों किसके, भले ये इथेनॉल किसके साथ करेगा, जहाँ पे ये नहीं करेगा। ये करता है किसके साथ, बेस के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ। बताओ तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्शन करके कौन सा गैस निकलता है, CO2। नाम में छुपा है, कार्बोनेट मतलब सी का यूज हो रहा होगा, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद हो जाएगा। और ये रिएक्शन भी याद होना चाहिए, CH3COONOH, ये ठीक है, याद होना चाहिए। अगर तुमको कभी आया जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए कि बताइए इथेनोइक एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, लिख के दिखाइए, इथेनोइक एसिड बेस के साथ कैसे, तो ये लिखना होगा। ये इथेनोइक एसिड है, बेस ले लिया NaOH, अब करके दिखाओ CH3COONA प्लस H2O, कर गया ना। अब बताओ कि इथेनोइक एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, तो तुमको लिख के दिखाना होगा कि CH3COOH इथेनोइक एसिड के लिए प्लस कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3, एक होता है बाइकार्बोनेट Na2HCO3 बाइकार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH2COONO Na प्लस H2 प्लस U। कोई याद थोड़ी करा सकता है CP, ये अपने करना होगा तुमको, ठीक है। वो इतना बता दिए, इतना बहुत है, ठीक है। एक तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, यूज हो गया, रिएक्शन विद सोडियम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, इफेक्ट ऑन हेल्थ हो गया, स्टरीफिकेशन हो गया, सोपेनिफिकेशन हो गया। सोपेनिफिकेशन में किसका यूज करते हैं बता, इथेनॉल का यूज करते हैं कि इथेनोइक का, इथेनॉल का करते हैं। ये पे ना इथेनॉल का करते हैं ना इथेनोइक का, दोनों का करते हैं। स्टर बनाने किसी भी नहीं करते, स्टर बनाने में ना, सोपेनिफिकेशन पूछ रहा है, स्टर बनाने में दोनों का यूज करते हैं। ये सोपेनिफिकेशन में स्टर का यूज करते हैं बेस के साथ, NaOH बेस के साथ। नहीं समझ में आ रहा है, देखो स्टर बनाने में तो दोनों का यूज किए, तो स्टर बन गया प्लस वाटर। लेकिन साबुन बनाने में किसका करते हैं, यही स्टर जो आता है ना, और बेस का, सोडियम का बेस का, और उसके बाद क्या बनता है C2H5OH और CH3COONA, ठीक है, कार्बोक्सिलाइड सोडियम का। इतना पढ़ा दिए, बिल्कुल ही याद होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए वीडियो। बाय, ऑल द बेस्ट।